गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग साइंस रिलेटेड वीडियो में ताप और तापमान चैप्टर से क्वेश्चन को देखेंगे। ताप और तापमापन। तो ताप का ऐसा मात्रक हम पहले देख लेते हैं और किन किन पैमाने से इसको नापा जाता है। तो ताप का ऐसा मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। इसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और रोमर, ये 4 पैमाने में नापे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सवाल में केवल ये 3 चीज़ का उपयोग देखेंगे। सेल्सियस को ही कहीं कहीं लिखा रहेगा सेंटीग्रेड, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद हम लोग ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। रिलेशन सूत्र होता है C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। ये इसका रिलेशन होता है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। इसका सूत्र C-0/100 बराबर F-32/180। 0 से 0 गया और 2 से 2 पंचे 10, 2 9 18। फाइनली C में से 0 गया तो C/5 बराबर F-32/9। ये एक मॉडिफाई सूत्र बन गया। उसके बाद C-0/100 इसको इसके बराबर केल्विन के बराबर सेल्सियस को करते हैं तो K-273/100। 100 से 100 चला गया, C में से 0 गया तो C बराबर K-273। अगर केल्विन में मान दिया जाए तो सेल्सियस में पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर सेल्सियस में मान दिया जाए और केल्विन में पूछा जाए तो इसके लिए हम लोग K बराबर C+273 ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पानी के बारे में, पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक या इसी को हम उबाल बिंदु जिस पर भाप आता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद पानी, बर्फ, पानी का हिमांक, द्रव्यनांक और बर्फ का गलनांक भी इसी को बोलते हैं। बर्फ का गलनांक, ये तीनों बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पानी के बारे में कि पानी का अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व या इसी को कहा जाता है न्यूनतम आयतन, ये होता है बराबर है दोस्तों, ये सब ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद एक और क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन सभी का मान हम लोग सेल्सियस में देखे हैं। फ़ारेनहाइट या केल्विन में इसको हम इस सूत्र के सहायता से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, ये सब में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। इन सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास
निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फ़ारेनहाइट, बी पास्कल, सी सेल्सियस और डी केल्विन। तो प्यारे दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं? ये ग्रुप डी के 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि तापमान मापने के लिए यहाँ पे 4 पैमाने हम लोग देखे हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रोमन या सेंटीग्रेड। इन चारों में से इसमें जो है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन तो मिल रहा है, लेकिन पास्कल जो है ये ताप मापने का यूनिट नहीं है। पास्कल दाब मापने का यूनिट है। तो इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर बी। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इन सभी को लिख लीजिए। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? ऑप्शन दिया है 273 केल्विन, बी नंबर में दिया है -273 सेल्सियस, सी नंबर में दिया है 273 सेल्सियस और डी नंबर में -273 केल्विन। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु जो होता है यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में जो मान दिया गया है ये 273 माइनस में और 273 प्लस में, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में हम लोग देखेंगे तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम सूत्र बताए हैं कि C बराबर फार्मूला होता है रिलेशन से। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे केल्विन में मान दिया है तो K बराबर हम लोग देखेंगे C + 273। तो C का मान हम लोग जानते हैं कि बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ 0 + 273 फाइनली आ जाएगा 273 केल्विन। इसका आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी के हैं एग्जाम में 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए। तो कहिए कितना आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल का क्वथनांक, 3 नंबर का क्वेश्चन, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर ताप कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर ताप कितना होगा? इसके लिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 78 केल्विन, बी नंबर में दिया है 341 केल्विन, सी नंबर में दिया है 373 केल्विन और डी में है 351 केल्विन। और ये क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन में
एलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सेल्सियस में मान दिया है, केल्विन में सभी आंसर है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे देखिए दिखा दिए हैं कि के बराबर होता है C + 273। तो C का मान यहाँ पे दिया है 78 डिग्री + 273। फाइनली जोड़ के इसको आ जाएगा 8 × 3 = 11 अर्थात 351। और ये मान आया है केल्विन में। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर डी हो गया, 351 केल्विन। क्या आप लोग के क्वेश्चन नहीं समझ में आया? आसान है, बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं। अगला फिर के क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बारह डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है गैस, बी नंबर में है ठोस, सी नंबर में द्रव और डी नंबर में है आयनिक। और ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि जल जो है बर्फ के रूप में परिणत होने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ के रूप में परिणत होने लगता है। और 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो ये भाप बनने लगता है। और इन दोनों के अलावा ये 12 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो 0 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो तो जल किस अवस्था में रहेगा? सॉरी, द्रव अवस्था में रहेगा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इससे आगे एक क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 5 मिनट। पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा? सर क्या है? ऑप्शन में दिया है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी नंबर 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी नंबर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी नंबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 शिफ्ट 1st में पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग, पानी का हिमांक बिंदु पूछ रहा है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में है। ये 34 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई होगा। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए यहाँ पे सूत्र हम लोग लिखे हैं कि C/5 बराबर F-32/9। सी का मान 0 है तो यहाँ 0/5 लिखेंगे, F-32/9। ये गुना करके ये 0 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 9 से 0 में तो ये भी 0। फाइनली हमारा आ जाएगा F-32 बराबर 0। F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात हमारा डी नंबर आंसर करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अवश्य सपोर्ट करें। धन्यवाद प्यारे।